मंथरा के मन में द्वेष था। ऐसे ही जीव तो आकृष्ट परमात्मा की ओर ही होता है, पर कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिसके कारण जीव परमात्मा की ओर आकृष्ट ना होके माया की ओर आकृष्ट होता है। उसे ही कुमति कहते हैं। अच्छा, कभी कोई अच्छा विचार करो, नहीं हम तो रामायण लाएंगे घर में पढ़ेंगे, तुरंत कुमति लग जाती है। ओ हम तो मांस मछली खाते हैं, ओ हम तो ऐसा करते वैसा करते। देखो संस्कृत मूल पढ़ने में दोष है। मूल संस्कृत का जो पारायण होता है वो विधिवत नित्य नियम से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करके आचमन प्राणायाम आदि भूत शुद्धि करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चैत्र नवरात्रों में अथवा किन्हीं शुभ समयों पे पारायण होता है। पर स्वाध्याय हर दिन हर समय किया जा सकता है। तो कुमति जल्दी लगती है। मंथरा ने जा करके कैकेयी को उल्टी बुद्धि देने पर आरंभ की। देखो भरत अभी तुम्हारा लाला मामा के यहाँ गया है, ननिहाल गया है, अभी क्या दशरथ जी को राम जी का अभिषेक करना था। कुमति धीरे धीरे ही आती, एक ही बार नहीं आती, धीरे धीरे। तो कैकेयी बोली देखो आज भी राजा राम होंगे, कल भी राजा राम होंगे, कभी भी राजा तो राम ही होंगे। तो आज करे कल करे, भरत तो अपना ही बेटा है, कभी भी आ जाए, राम वही सिंहासन वही। मंथरा कहने लगी अरे कुछ नहीं तो कम से कम तुम्हारे बेटे को भी तो कुछ बड़ा मंत्री का पद दे दे। पर नहीं, राजा दशरथ को तो तभी करना है जब भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में। कैकेयी का मन थोड़ा संकुचित हो गया, बात तो ये सही कह रही है, पर फिर भी कैकेयी मन को समझाने लगी, मन को बुझाने लगी। पर अब की तो कैकेयी मंथरा ने ऐसा विष घोरा कि कैकेयी एक ही बार में विष के प्रभाव में आ गई। मंथरा ने कहा बचपन से ही भरत को अलग रखा जाता है। विश्वामित्र के साथ भी राम लखन को ही भेजा, शादी ब्याह भी पहले स्वयंवर तो उन्हीं ने रचाया। हर जगह तुम्हारा बेटा पिछड़ जाता है, और कैकेयी पिछड़ नहीं जाता, ये तो दशरथ ही है जो नहीं चाहता कि तुम्हारा बेटा कोई अच्छे पद में रहे। अब तो कैकेयी बिगड़ गई। और कैकेयी ने कहा बात तो तुम ठीक कह रही हो, मैं बात करूंगी दशरथ जी से। मंथरा बोली क्या बात का बात करना है, सीधे निर्णय दो, तुमको तो 2 वरदान प्राप्त है। अच्छा, घर में आग लगाने वाले जल्दी मिल जाते हैं, पारिवारिक कलह करने वाले। तो कैकेयी भागी भागी गई राजा दशरथ के पास। राजन आपने हमको 2 वरदान दिए थे, आज मैं वो वरदान मांग रही हूँ। दशरथ स्तब्ध रह गए, इतने दिनों तक मांगा नहीं और आज अचानक मांग रही है। क्या वरदान मांगेगी, क्यों अचानक से ऐसा। जब कोई भी बात अचानक हो जाए, व्यक्ति हतप्रभ हो जाए, स्तब्ध हो जाए। तो राजा दशरथ बोले ठीक है देवी, आपको वरदान मुझे देने थे, मुझे निश्चित पता है, मैं दूंगा भी, पर बताइए क्या वरदान दे। माता कैकेयी ने कहा पहला वरदान मेरा बेटा भरत राजा बने, और दूसरा वरदान राम 14 वर्षों के लिए
वनवास की ओर चला जाए। इतना वचन सुना, वाग वज्र विसर्जही। ऐसा लगा कोई शब्द नहीं बोला, ये कहीं ने वज्र निपातन कर दिया, छाती पे वज्र मार दिया, ऐसा लगने लगा। चलो पहली बात तो मान भी लेते कि भरत राजा बन जाए, पर दूसरा वचन, दूसरा वरदान कि राम 14 वर्ष वनवास चले जाए। एक बार को राजा दशरथ विश्वास न कर पाए कि ये तुम क्या कह रही हो। कई ने कहा, देखिए दशरथ जी, आपके कुल की रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाए पर वचन वरदान नहीं जाने चाहिए। अब तो दशरथ जी का मन बड़ा विस्मय हो गया, मन संकुचित हो गया, मन खिन्न हो गया। जिन राघव को कल राज्य की गद्दी संभालनी थी, उनको वनवास कैसे भेजते। पर सुबह उठे, वचन तो अब देना ही था निश्चित, वचन दे दिए। सुबह उठे, कौशल्या से कही, देखो देवी, कई ने ऐसे ऐसे वचन हमसे मांग लिए हैं। कौशल्या ने सहज स्वीकार कर लिया, क्योंकि पत्नी धर्म पत्नी वही जो पति के विषय में ज्यादा विचार ना करें, सहसा क्या मन के स्वीकार कर ले। पर जब प्रजा को पता चला कि राम तो गद्दी में नहीं बैठ रहे, वन की ओर जा रहे हैं, जितना हर्ष, जितना उत्साह प्रजा में था, उतना ही तत्क्षण वो उत्साह, वो प्रसन्नता विशाल दुख का सागर बन गया और हृदय में अपार कष्ट हुआ। इधर राघव बिन विचारे माता पिता की आज्ञा को सहज स्वीकार करके काशाई वस्त्र, काशाई यानी गिरवा, गिरवा भी नहीं, काशाई कहते हैं थोड़ा हल्का सा आग का जो ज्वाला होता है वैसा ही रंग का वस्त्र, काशाई वस्त्र केकई ने प्रदान किया राघव को। राघव पहनकर उद्यत हुए, उसी समय सीता माता आती है और कहती है, राघव मुझको न ले चलेंगे संग में। राघव कहते हैं, हे जनक नंदिनी, तुमको कभी अपने चरणों पे कंकड़ चुभने का एहसास न हुआ है। तुम महलों की बड़ी बड़ी कुम्हारी हो, सदा सर्वदा महलों के कुंजों में रहने वाली हो। तुम ना चल पाओगे उन निर्जन वनों में जहां भेड़, जहां भालू बंदर सिंह छोड़ के और कोई न मिलेगा। सीते, तुम घर में ही रहो, सास ससुर की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। जब ऐसा कहा तो सीता कहती है, निश्चित सास ससुर की सेवा करना हमारा धर्म है, मेरा परम धर्म है, परंतु उससे भी बड़ा धर्म पति की सेवा करना है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है,
एक स्त्री का कि अपने पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल बनने रहना। दो तरीके के धर्म होते हैं, एक लोक धर्म और एक परम धर्म। लोक धर्म सामान्य सामान्य से धर्म है और परलोक का धर्म कुछ अलग सा है। देहिश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीवैक। तो सीता जी कहती है, नाथ आप तो इस लोक के भी मेरे स्वामी हो और परलोक के भी मेरे स्वामी हो, इसलिए मैं आपके साथ ही जाऊंगी। इतना कह करके सीता माता भी काशाई वस्त्रों को धारण करके सारे राज के श्रृंगारों को उतारती हैं और राम जी की ही छाया है श्री भरत लाल लखन लाल। तो लखन लाल अब राम जाए और लखन ना जाए ये तो संभव ही नहीं है। लखन लाल भी तत्पर हुए। अब क्या हुआ, क्या संवाद हुआ, नहीं हुआ, ये बाद की बातें, इस पर बहुत कभी गहन चिंतन करने का विषय है। अवसर मिलेगा तो जरूर करेंगे। लक्ष्मण भी तैयार हो गए हैं और तैयार होकर के वन में जाने के लिए उद्यत हुए। राजा सुमंत्रा को अक्षौहिणी सेना लेकर के अयोध्या के सीमा तक जाने का निर्देश राजा दशरथ ने किया, पर राज चिन्हों को धारण करके राघव नहीं गए। रथ की व्यवस्था थी, सभी व्यवस्थाएं उत्तमोत्तम व्यवस्थाएं थी, पर राघव उन व्यवस्थाओं में नहीं गए। राघव सहज साधारण व्यवस्था में ही चल चल के जाने लगे। देखिए, कोई भी नियम हो जीवन में उसे पूर्णतः पालन करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा शांगो पांग हो, इधर भी थोड़ा मिल जाए और थोड़ा नियम में कटौती भी कर ले, ऐसा नहीं चलेगा। नियम का दृढ़ निष्ठ होना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक नियम के पालन होने चाहिए। तो राघव आदि चल पड़े। कथा बहुत लंबी है, पर हमको आज किसी विषय तक निश्चित पहुंचना है, किसी बिंदु तक, इसलिए संक्षेप में सुनेंगे। मार्ग में निषाद राज मिलते हैं, जाति से उत्तम जाति के नहीं है निषाद, पर राम उन्हें सहज मित्रता प्रदान करते हैं। आजकल ये विचार होता है भगवान की भक्ति करने के लिए उत्तम जाति में उत्पन्न होना आवश्यक है, पर रामानंदाचार्य भगवान ने एक बात कही है, जाति पाति पूछहि नहीं कोहि, हरि को भजहि सो हरि को होई। न कोई जात पूछेगा, न कोई कुछ पूछेगा, जो हरि को भजेगा वो हरि का होगा। भगवान राम ने इसकी बारंबार प्रतिष्ठा की। निषाद राज के पास गए, शबरी के पास गए, केवट के पास गए, और रामानंदाचार्य रूप में भी भगवान राम आकर के रैदास, कबीरदास प्रवृत्ति के अन्य वर्णों में अन्य होगा। अब जो जाति से जितना बड़ा उसके नियम भी उतने बड़े।